हमारा क्वेश्चन क्या है? चेंज दीज डायरेक्ट क्वेश्चंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच। यानी ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। आप जानते हैं रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब दो होता है। अब ये बात समझ में क्लियरली आ रही है कि ये गैप फिलिंग है, और ये गैप फिलिंग किससे रिलेटेड है? ये डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और नरेशन से रिलेटेड है। फिल इन द ब्लैंक्स गैप फिलिंग ही है, लेकिन इस बार हमें डायरेक्ट में क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है, और उसके जो है एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग 4 ऑप्शंस भी दिए रहेंगे। तो ये चीज़ रहेगी। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक डायरेक्ट दिया है, व्हाट आर यू डूइंग। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। और अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक दूंगा जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बहुत ही आसान भाषा में समझा देगा इन अ वेरी फनी वे। तो व्हाट आर यू डूइंग, सी आस्क्ड मी ना। अब ये बात एकदम क्लियर हो गई है कि ये इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन। अब इंट्रोगेटिव 2 तरीके का होता है, आप जानते हैं, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। इंट्रोगेटिव 2 तरीके के, एक तो पहला तरीका ये जो दिया है व्हाट आर यू डूइंग, यानी WH वर्ड से जो स्टार्ट होता है। WH वर्ड से कौन सा स्टार्ट है? WH वर्ड से आपका ये यहाँ स्टार्ट है, ये WH वर्ड बोलते हैं व्हाट को। मतलब जितने भी वो क्वेश्चन वर्ड रहते हैं वो सब WH हैं। तो व्हाट्स जब WH वर्ड से स्टार्ट हो तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहले WH वर्ड को ही रखते हैं कंजक्शन की जगह पर। आप जानते हैं जैसे कि असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट लगता था। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में अगर WH से स्टार्ट है तो WH वर्ड लगेगा, नहीं तो अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस या नो टाइप का है, डू, डिड, इन सब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो हम कंजक्शन इफ़ या वेदर, चाहे इफ़ लगाओ या वेदर लगाओ। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत ध्यान से सुना है। तो ये WH वर्ड से स्टार्ट है, तो सबसे पहले तो यहाँ बिना सोचे WH वर्ड लग जाएगा ना। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं। व्हाट इसमें भी लिखा हुआ है, व्हाट इसमें भी लिखा है, व्हाट इसमें, यानी हम किसी ऑप्शन को बिना पढ़े समझे रिमूव नहीं कर सकते हैं, सब में व्हाट का यूज़ दिया है। तो व्हाट हो गया। अब इसके बाद हमें रिपोर्टिंग वर्ब दिया हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच बनाना है। मैं आपकी याददाश्त के लिए बता देना चाहता हूँ कि रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले पार्ट को कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले पार्ट को कहते हैं। जैसे कि ये दिया हुआ है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, यानी ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो व्हाट लिखने के बाद हम किसी भी सेंटेंस को असर्टिव में ही बदलते हैं, भले ये इंट्रोगेटिव को हम चेंज कर रहे हैं, ये भी आप जानते हैं। तो व्हाट के बाद सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि असर्टिव बदलना है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। तो व्हाट के बाद हम क्या लिखेंगे? अब देखिए, आपका ये सब्जेक्ट यू है, और आप जानते हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन को हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब में मी दिया हुआ है, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और फर्स्ट पर्सन का है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, थर्ड पर्सन नो चेंज है। ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से किसमें बताया है? जो मैंने नरेशंस की वीडियो बनाए उसमें बताया है। प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखिए, सो दैट यू मे एबल टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली ऑफ दिस टॉपिक। तो जब मी बता है इसमें यू जब मी के अकॉर्डिंग बदले तो वहाँ हो जाएगा आई, यानी व्हाट आई सबसे पहले होगा। तो क्या ये व्हाट वॉज है, कैंसिल हो गया। सेकेंड व्हाट आई, ये मैच कर रहा है। थर्ड व्हाट वर, ये भी कैंसिल हो गया, यानी व्हाट आई वॉज डूइंग यही होगा। तो अब हमें ये कंफर्म है, लेकिन फिर से हम सॉल्व कर लेते हैं। एग्ज़ाम में सिर्फ इतना ही टाइम देना है आपको। व्हाट आई मैच कर गया मतलब डिक्टो यही ऑप्शन होगा और कोई दूसरा नहीं होगा ना। तो देखिए व्हाट आई के साथ हम वाज लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये जो है सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, पूरा प्रेजेंट टेंस पूरे पास्ट में चेंज होता है, ये भी आप जानते हैं।
तो व्हाट आई वाज और फिर डूइंग का डूइंग रहेगा, यानी एक आपका ये व्हाट आर यू डूइंग का आंसर सी आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग होगा। आइए ऑप्शन बी को सॉल्व करते हैं। इसमें भी क्वेश्चन इंट्रोगेटिव वर्ड से ही शुरू है, WH जिसे कहते हैं। हाउ इज योर मदर, तो लिखा सी आस्क्ड मी, सेम वही बात, योर मदर है। अब इसमें सब्जेक्ट योर मदर है और योर यू का पॉजेसिव है, सेकेंड पर्सन है, तो ये भी मी के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। तो अब ये पॉजिटिव फॉर्म में है तो पॉजिटिव फॉर्म में ही रहे चेंज होगा। ऐसा नहीं कि ये पॉजिटिव फॉर्म में है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ तो ऑब्जेक्ट हो गया सब्जेक्ट। जो जिस फॉर्म में रहेगा उसको उसी हालत में हमें एक्सेप्ट करना है, बस इसके अकॉर्डिंग चेंज करके। किसके अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो योर मदर का यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माई मदर। लेकिन एक चीज़ आप भूल रहे हैं, क्या चीज़ भूल रहे हैं? हाउ WH वर्ड है तो सबसे पहले हम हाउ को हाउ ही रहने देंगे, सबसे पहले हम हाउ लिखेंगे। तो हाउ लिख दिया, हाउ, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है क्योंकि हमें असर्टिव में चेंज करना है। तो हाउ माई मदर वाज। अब हाउ माई मदर वाज ये हो, हाउ माई मदर इज, तो ये कैंसिल हो गया, वाज ये अपने आप कैंसिल हो गया। तो ये दोनों जब कैंसिल हो गए तो आपका जो ऑप्शन है यही सही है, हाउ माई मदर वाज। कैसे सही हुआ ये आपने सुना होगा, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप वीडियो को पास करके रिवर्स करके देख सकते हैं। आइए ऑप्शन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड देखिए, यहाँ ऊपर लिखा है CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश, ग्रीन वर्ड वालों का ये सैम्पल पेपर मैंने लिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? डू यू लाइक कॉफ़ी। जिनको स्टार्टिंग में कन्फ्यूज़न हुआ होगा उनको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आएगा। देखिए यहाँ डू से स्टार्ट है, डू से स्टार्ट है और वहाँ पे जो है WS से स्टार्ट है। तो जब डू से स्टार्ट है तो हमारा जो कंजक्शन हो वो हम चाहे इफ़ रखें और चाहे वेदर रखें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, चाहे इफ़ या वेदर। तो इफ़ तो रख लिए, ठीक है। अब दूसरा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे और हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू है। तो यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, तो आई हो जाएगा। तो इफ़ आई कहीं पे मिल रहा है, इफ़ आई सभी ऑप्शन मिल रहा है, यानी हमें अभी और सॉल्व करना है। तो इफ़ आई के बाद हम देखो डू यू है, यानी ये प्रेजेंट इंडिफिनिट के इंट्रोगेटिव में है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव पास्ट इंडिफिनिट के इंट्रोगेटिव में बदलना चाहिए, लेकिन पास्ट इंडिफिनिट में बदलेगा, इंट्रोगेटिव में नहीं, क्योंकि असर्टिव में चेंज करने का ये नियम है। और आप जानते होंगे कि डू डिड में चेंज होता है, खैर हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि असर्टिव में जब हम बदलेंगे तो वो पास्ट इंडिफिनिट वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी। तो इफ़ आई लाइक का लाइक्ड हो जाएगा, बस्ता कॉफ़ी। तो इफ़ आई लाइक्ड कॉफ़ी अब किसी ऑप्शन से मिलता है? हाँ मिलता है, और वो है ये वाला ऑप्शन, यानी यही ऑप्शन सही होगा, इफ़ आई लाइक्ड कॉफ़ी। बाकी सभी ऑप्शंस गलत होंगे, उनको बिना आप समय गंवाए गलत का टिक कर देंगे, लेकिन जो सही है उसे गैप में फिल करेंगे। गैप में फिल करने का मतलब ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन छाप कर चले आओ एग्ज़ाम में, क्वेश्चंस नहीं लिखना है, हमें डायरेक्ट नंबर और उसका आंसर लिखना है। डोंट वेस्ट योर टाइम ना टू राइट क्वेश्चंस, यू हैव टू राइट डायरेक्टली आंसर so that you can save your time, and this time is spent on correct way, on correct things, correct questions that is relating to question, high marks question number 5 marks getting questions also. I hope you all are able to understand very clearly and remove all type of doubts that is relating to narration. If you listen this type of video, definitely you get good marks in your examination. Thank you so much.